साहित्य के क्षितिज पर कुछ लेखक ऐसे होते हैं जिनके शब्द, उनकी कल्पना और लेखन की गहराई उन्हें अद्वितीय बना देती हैं। व्लादिमीर नाबोकोव भी उन्हीं महान रचनाकारों में से एक हैं। नाबोकोव का नाम विश्व साहित्य में उस दौर से जुड़ा है जब साहित्य को केवल कथा नहीं बल्कि मानव मन की जटिलताओं और विचारों की खोज के रूप में देखा जाने लगा। अपने असाधारण लेखन, भाषाई कौशल और विशिष्ट शैली के कारण नाबोकोव ने 20वीं सदी के साहित्य में अमिट छाप छोड़ी। रूसी मूल के इस लेखक ने अपनी कई रचनाओं में व्यक्तिगत और सांस्कृतिक अनुभवों का सम्मिश्रण किया, जिसने उनके कार्यों को और भी गहन बना दिया। उनकी रचनाएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं थी, बल्कि वे उस समय के सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को गहराई से छूती थी। उनकी किताबें और कहानियां अपने बारीक चरित्र निर्माण और गूढ़ भावनाओं के चित्रण के लिए जानी जाती हैं। व्लादिमीर नाबोकोव का जन्म 22 अप्रैल 1899 को सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में एक समृद्ध और शिक्षित परिवार में हुआ था। उनके पिता एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति थे, जबकि उनकी मां ने नाबोकोव के भीतर साहित्य और कला के प्रति रुचि जागृत की। उन्हें बचपन से ही भाषाओं में गहरी रुचि थी, जिसके चलते उन्होंने अंग्रेजी, रूसी और फ्रेंच भाषाओं में उत्कृष्टता प्राप्त की। नाबोकोव का साहित्यिक सफर शुरुआती दौर में कविताओं से शुरू हुआ। उनकी कविताओं में उनके व्यक्तिगत अनुभव और कल्पना शक्ति की झलक मिलती थी। हालांकि समय के साथ उन्होंने कहानियों और उपन्यासों की ओर रुख किया। उनका लेखन शैलीबद्ध था, जिसमें भाषा की बारीकियों का विशेष ध्यान रखा गया। व्लादिमीर नाबोकोव को उनके लेखन के लिए कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। उनके उपन्यास लोलिता ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई और इसे 20वीं सदी के महानतम उपन्यासों में से एक माना जाता है। हालांकि उनकी रचनाओं पर कई बार विवाद भी हुए, लेकिन उनकी साहित्यिक कुशलता और गहरी दृष्टि को कभी कमतर नहीं आंका गया। नाबोकोव को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया, जिनमें नेशनल बुक अवार्ड और पुलित्जर प्राइज प्रमुख थे। लोलिता नाबोकोव की सबसे प्रसिद्ध और विवादास्पद रचना मानी जाती है। यह उपन्यास 1955 में प्रकाशित हुआ था और इसने साहित्य जगत में तहलका मचा दिया। कहानी एक मध्यम आयु के प्रोफेसर हम्बर्ट और उसकी 12 वर्षीय लोलिता के बीच के जटिल और गहन प्रेम संबंधों को दर्शाती है। हम्बर्ट की लोलिता के प्रति जुनून ने पाठकों को स्तब्ध कर दिया। यह उपन्यास न केवल एक आपत्तिजनक प्रेम कहानी है, बल्कि यह मनोवैज्ञानिक रूप से जटिल है और इसमें लेखक ने पात्रों की भावनाओं और उनके आंतरिक संघर्षों को गहराई से चित्रित किया है। इस उपन्यास में नाबोकोव ने नैतिकता, कामुकता और समाज के नियमों पर सवाल उठाए हैं। लोलिता और हम्बर्ट के संबंधों का चित्रण जितना विवादास्पद था, उतना ही भावनात्मक भी। नाबोकोव ने इस उपन्यास में भाषा का बेहद कुशलता से उपयोग किया और उनकी शैली ने पाठकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पेल फायर नाबोकोव का एक और उल्लेखनीय उपन्यास है, जो 1962 में प्रकाशित हुआ। यह एक कविता और उसकी टीका का अद्वितीय मिश्रण है। इसमें 999 पंक्तियों की एक महाकाव्य कविता को प्रमुख रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिसे एक काल्पनिक कवि जॉन शेड ने लिखा है और उसकी व्याख्या चार्ल्स किनबोट नामक एक अनियमित पात्र द्वारा की जाती है। यह कहानी पाठकों को भ्रमित करती है कि कौन सा दृष्टिकोण सच्चा है। इस उपन्यास का विश्लेषण यह दिखाता है कि किस प्रकार नाबोकोव ने कथा को एक खेल के रूप में प्रस्तुत किया है। पाठकों को न केवल कहानी के साथ यात्रा करनी होती है, बल्कि वे खुद को लेखक की बौद्धिक पहेलियों में उलझा हुआ पाते हैं। पेल फायर ने नाबोकोव की लेखन कला को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया और उन्हें एक अद्वितीय साहित्यिक आवाज के रूप में स्थापित किया। स्पीक मेमोरी नाबोकोव की आत्मकथा है, जो उनके बचपन और युवावस्था के अनुभवों को दर्शाती है। यह किताब 1951 में प्रकाशित हुई थी और इसमें नाबोकोव ने अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण पलों का विवरण दिया है, जिन्होंने उन्हें एक लेखक के रूप में ढाला। इसमें उनका रूस से पलायन, यूरोप में जीवन और साहित्यिक करियर की शुरुआत की बातें शामिल हैं।
स्पीक मेमोरी में नाबोकोव की भाषा की शक्ति और उनकी यादों को जीवंत करने की क्षमता दिखाई देती है। यह न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन की झलक देती है, बल्कि यह उस समय के राजनीतिक और सामाजिक परिवेश को भी स्पष्ट करती है। इस रचना में नाबोकोव के जीवन की जटिलताएं और उनके द्वारा अनुभव की गई गहरी संवेदनाएं चित्रित हैं। द डिफेंस नाबोकोव का एक और प्रमुख उपन्यास है। यह उपन्यास एक शतरंज खिलाड़ी लुजिन के मानसिक पतन की कहानी है। लुजिन का जीवन शतरंज की बिसात पर केंद्रित है और धीरे धीरे वह अपनी वास्तविकता से कट जाता है। नाबोकोव ने लुजिन के चरित्र के माध्यम से मनोवैज्ञानिक जटिलताओं और जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण का चित्रण किया है। यह कहानी पाठकों को मानसिक विकार और उसकी जटिलताओं के विषय में सोचने पर मजबूर करती है। द डिफेंस में नाबोकोव की शैली और शतरंज की रणनीति का गहन विवरण भी महत्वपूर्ण है। यह पुस्तक पाठकों को उन मानसिक संघर्षों से अवगत कराती है जो एक व्यक्ति को उसके ही जीवन से अलग कर देते हैं। नाबोकोव न केवल एक महान उपन्यासकार थे, बल्कि उन्होंने कई कविताएं भी लिखी हैं। उनकी कविताएं उनकी गहरी भावनाओं और जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। उनकी कविता द पोएम में वह लिखते हैं, द वर्ड्स आर इनएक्यूरेट, द सिलेबल्स डल, बट द ट्रूथ शाइन्स अ क्लियर एंड ब्राइट लल। उनकी कविताओं में भाषा की उत्कृष्टता और विचारों की जटिलता झलकती है। नाबोकोव का मानना था कि कविता जीवन का एक सूक्ष्म प्रतिबिंब है और यह उनके हर शब्द में स्पष्ट होता है। उनकी लघु कथाएं भी उनके साहित्यिक कौशल को प्रदर्शित करती हैं। नाबोकोव की कहानियां अपने बौद्धिक विचारों और जटिल संरचनाओं के लिए जानी जाती हैं। उनकी कुछ प्रमुख लघु कहानियों में सिग्नल्स और सिंबल्स एंड साइंस शामिल हैं, जिनमें उन्होंने मानव मन की गहराई और उसके अस्थिर पहलुओं का चित्रण किया है। व्लादिमीर नाबोकोव की लेखनी एक साहित्यिक धरोहर है जो आने वाले समय में भी नई पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उनकी रचनाओं में न केवल साहित्यिक सौंदर्य है, बल्कि मानवीय भावनाओं और समाज के जटिल ताने-बाने का भी गहन विश्लेषण है। उनकी हर रचना एक नई दुनिया को खोलती है, जहां यथार्थ और कल्पना के बीच का धुंधला अंतर पाठक को एक अनोखे साहित्यिक अनुभव में डुबो देता है। जैसा कि नाबोकोव ने अपनी एक कविता में कहा है, The cradle rocks above an abyss, and common sense tells us that our existence is but a brief crack of light between two eternities of darkness. पालना एक गहरी खाई के ऊपर झूलता है और सामान्य समझ हमें बताती है कि हमारा अस्तित्व अंधकार की दो अनंतताओं के बीच की एक छोटी सी रोशनी है। आज का रचनाकार महान लेखक व्लादिमीर नाबोकोव को समर्पित था। उनकी जीवन यात्रा और रचनाएं हमें यह सिखाती हैं कि कल्पना और यथार्थ के बीच का अंतर उतना ही धुंधला है जितना कि हमारी चेतना की गहराई। अगली कड़ी में हम फिर एक और साहित्यिक सितारे के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।